आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आज हम एक ऐसी गुप्त प्रार्थना करने जा रहे हैं जो 3000 साल से भी अधिक पुरानी है। एक ऐसी रहस्यमय और गुप्त प्रार्थना जिसे केवल पुराने समय के याजक और परमेश्वर के चुने हुए लोग विशेष परिस्थितियों में ही किया करते थे। आज हम यही शक्तिशाली प्रार्थना आपके लिए करने वाले हैं। इस 3000 साल पुरानी गुप्त प्रार्थना का उल्लेख आपको पुराने नियम की सबसे गूढ़ और पवित्र किताब बुक ऑफ नंबर्स में मिलता है। यह बाइबल के पुराने नियम की चौथी किताब है और यह मूसा द्वारा लिखी गई 5 पुस्तकों में से एक है, जिन्हें तोरा भी कहा जाता है। इस पुस्तक में उस समय का वर्णन है जब इजराइल की संतानें मिस्र की गुलामी से निकलकर वचन के देश कनान की ओर यात्रा कर रही थीं। इस किताब में परमेश्वर द्वारा दी गई व्यवस्थाएं, सेना की गिनती, व्यवस्था का पालन और सबसे खास याजकीय प्रार्थनाएं का भी वर्णन है। यह वही प्रार्थना थी जिसे इजराइल के याजक पवित्र तंबू और मंदिर में लोगों के ऊपर हाथ रखकर करते थे। आज के समय इस गुप्त प्रार्थना को केवल 10% लोग ही जानते हैं। प्रियो, जब यह प्रार्थना की जाती थी तो परमेश्वर की उपस्थिति स्वर्ग से उतरती थी। बीमार ठीक हो जाते थे, अंधकार भाग जाता था और जीवन में वो दरवाजे खुलते थे जो बरसों से बंद थे। और यही रहस्यमय प्रार्थना आज हम उन सभी के लिए करने वाले हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए, क्योंकि यह कोई साधारण प्रार्थना नहीं है। यह एक चाबी है, एक डिवाइन की है जो आपके जीवन की सारी रुकावटों को खोल सकती है। प्रियो, एक बात ध्यान से सुनिए। आप तक इस वीडियो का पहुंचना कोई साधारण बात नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि आपने इसे क्लिक किया। यह दिव्य योजना का हिस्सा है। यह पवित्र आत्मा है जिसने आपको बुलाया है। यह परमेश्वर की शक्ति है जिसने इस वीडियो को आपकी स्क्रीन तक पहुंचाया है। यह परमेश्वर की योजना है कि आज आप इस प्रार्थना को सुने, समझें और इसमें सम्मिलित हों, क्योंकि अब समय आ गया है कि आपके जीवन में परमेश्वर की वह शक्ति प्रकट हो जिसने पुराने युग में सेनाओं को विजयी बनाया, रोगियों को चंगा किया और मृत आत्माओं को जीवन में वापस बुलाया। इसलिए प्रियो, इस प्रार्थना को आखिर तक जरूर सुनिए और हां, परमेश्वर के इस दिव्य आशीष को अंगीकार करने के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना नाम लिखें। तो चलिए, प्रार्थना शुरू करने से पहले जानते हैं इस दिव्य प्रार्थना का प्राचीन रहस्य और इसके नियम, क्योंकि इन्हीं नियमों के साथ हमें यह प्रार्थना करनी है। प्रियो, जैसे पहले भी मैंने बताया है कि यह रहस्यमय प्रार्थना हमें बुक ऑफ नंबर्स यानी बाइबल की गिनती की पुस्तक के 6ठे अध्याय में मिलती है। इसे अरोनिक ब्लेसिंग कहा जाता है। यह वही आशीष है जिसे परमेश्वर ने स्वयं मूसा को बताया था कि वह हारून और उसके पुत्रों को सिखाए, ताकि वे इस आशीष द्वारा इजरायली लोगों पर परमेश्वर का नाम रखें और परमेश्वर स्वयं उन्हें आशीष दे। प्रियो, प्राचीन काल में जब याजक इस प्रार्थना को बोलते थे तब अपने हाथों से वे एक विशेष चिन्ह बनाते थे। हाथों की एक रहस्यमयी मुद्रा बनाते थे जो हिब्रू अक्षर में शिन का आकार बनाती थी। यह शदय यानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रतीक था। जब याजक इस मुद्रा में हाथ उठाते और यह प्रार्थना बोलते तो लोग सिर झुकाकर खड़े रहते, क्योंकि माना जाता था कि उसी पल परमेश्वर का तेज, उसकी उपस्थिति उन हाथों के बीच से बहती हुई भीड़ के बीच आ जाती थी। प्रार्थना करते समय 3 बार यहोवा का नाम लिया जाता है। 3 बार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के प्रतीक रूप में। यह प्रार्थना सिर्फ आशीष नहीं है, यह एक मोहर है, एक दिव्य सील जो आपके जीवन पर लगती है, ताकि कोई दुष्ट आत्मा, कोई शैतानी योजना आपके जीवन के समीप भी ना आ सके। आज हम इन्हीं नियमों के साथ यह 3000 साल पुरानी एरोनिक ब्लेसिंग प्रेयर आपके लिए करने जा रहे हैं। जो भी इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अंगीकार करेगा, उसके ऊपर परमेश्वर का नाम अंकित किया जाएगा और आशीष आपके पीछे भागते हुए आएंगे। आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, आपके टूटे सपने पूरे हो जाएंगे, आपकी सारी इच्छा परमेश्वर द्वारा पूरी हो जाएगी। जादू टोना जैसी सारी बुरी शक्तियां जलकर राख हो जाएंगी। इसलिए अपने दिल को खोलिए, अपनी आत्मा को तैयार कीजिए और इस प्रार्थना को अंगीकार कीजिए। प्रियो, ध्यान रखिए, शैतान नहीं चाहता कि इस प्रार्थना के शब्द आपके कानों पर पड़े और आप इस प्रार्थना को अंगीकार करें। शैतान आपको भटकाएगा, लेकिन आप इस समय जहां भी है, परमेश्वर की ओर एक कदम बढ़ाकर इस प्रार्थना को आखिर तक जरूर सुनिए। तो चलिए, अपने हाथों को उठाकर यह शक्तिशाली प्रार्थना शुरू करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हे यहोवा शालोम, मैं आज तेरे सिंहासन के सामने झुकता हूं और तेरे प्यारे पुत्र और पुत्रियों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस वीडियो के द्वारा तेरी बुलाहट को सुन रहे हैं। हे प्रभु,
मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरी वह 3000 साल पुरानी आशीष, तेरी वह शांति जो शालोम शब्द में समाई है, उन सभी के जीवन में प्रकट हो जाए। हे प्रभु यीशु, जैसे प्राचीन याजक अपने हाथ उठाकर तेरी प्रजा पर आशीष बोलते थे, वैसे ही आज मैं उन सभी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो पूरे विश्वास से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। हे अनंत प्रेम के स्रोत पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि जिनकी आत्माएं टूटी हैं उन्हें तू जोड़ दे, जो निराश हैं उन्हें तू अपनी आशा की किरण दिखा, जो बीमार हैं उन्हें तू अपने छूने से चंगा कर दे, जो खोए हुए हैं उन्हें तू अपने आलिंगन में खींच ले। हे पिता, तेरा अनंत शालोम, तेरा दिव्य सामर्थ्य उन सभी को ढक ले जिनकी आंखें इस वीडियो पर टिकी हैं और जिनका हृदय तेरे प्रेम को ढूंढ रहा है। हे प्रभु, मैं दीन होकर प्रार्थना करता हूं कि आज के इस क्षण से उनका जीवन बदल जाए। तेरी कृपा, तेरी आशीष उनके घरों में, उनके कार्यों में, उनके सपनों में उतर जाए। हे पवित्र आत्मा, जैसे पुरातन काल में तू लोगों को छूता था, आज भी तू एक एक आत्मा को स्पर्श कर जो यह प्रार्थना सुन रहे हैं। हे यहोवा राफा, जैसे 3000 साल पहले याजक तेरा नाम लेकर तेरी प्रजा पर आशीष उंडेलते थे, वैसे ही आज मैं तेरे इस छोटे से दास के मुख से तेरी वही आशीष उन सभी पर उंडेल रहा हूं। हे प्रभु, जहां असफलता रही है वहां सफलता भेज, जहां आंसू बहाए गए हैं वहां हंसी का तूफान भेज, जहां दरवाजे बंद थे वहां तेरी चाबी से हर बंद दरवाजा खोल दे, जहां निराशा है वहां तू अपनी आशा की ध्वनि बजा। हे मसीह यीशु, तूने कहा था जो कोई मांगेगा उसे दिया जाएगा, जो कोई ढूंढेगा उसे मिलेगा, और जो कोई खटखटाएगा उसके लिए द्वार खोल दिया जाएगा। आज मैं तेरे वचन को पकड़कर इन प्यारे भाइयों और बहनों के लिए मांग रहा हूं, खटखटा रहा हूं, ढूंढ रहा हूं। ओ स्वर्ग के द्वार खुल जाओ, तेरी आशीष की वर्षा हो। हे पिता, जो तेरे सामने टूटी आत्मा लेकर आए हैं, जो हार मानने के कगार पर हैं, जो चुपचाप अपनी तकलीफों से जूझ रहे हैं, आज उन्हें तू अपनी बाहों में भर ले। हे परमेश्वर, जब तेरे नाम शालोम का उच्चारण होता है, स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं। आज मैं बार बार तेरे इस दिव्य रहस्यमय शब्द को बोलता हूं। हे प्रभु, आज मैं विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं, जो बेरोजगार हैं उन्हें तू उत्तम काम दे, जो आर्थिक तंगी में हैं उनकी झोली भर दे, जो रिश्तों में टूटे हुए हैं उनके बंधनों को फिर से बांध दे, जो बीमार हैं उनकी हड्डी हड्डी में चंगाई का सामर्थ्य भर दे, जो अकेले हैं उनके जीवन में प्रेम और संगति भर दे। हे पवित्र आत्मा, जैसे तू ऊपरी कमरे में 120 जनों पर उतरा था, वैसे ही इस समय उन सभी दर्शकों पर भी अपना पवित्र अग्नि का अभिषेक भेज। मैं घोषणा करता हूं, जहां दुख था वहां अब आनंद होगा, जहां अंधकार था वहां अब ज्योति होगी, जहां शोक था वहां अब नाचने का समय आएगा, जहां हार थी वहां अब जीत का जय घोष गूंजेगा। हे पिता, तेरे वचन में लिखा है, जो मुझ पर भरोसा करेगा वह कभी लज्जित न होगा। आज मैं घोषणा करता हूं, तेरे इन बच्चों का भरोसा व्यर्थ नहीं जाएगा, तेरी महिमा उनके जीवन में प्रकट होगी। हे परमेश्वर, तेरा तेज, तेरी चमत्कारी सामर्थ्य, तेरी सुरक्षा की चादर, तेरे पुत्र यीशु के लहू की रक्षा उन सभी पर छा जाए जो इस प्रार्थना में विश्वास के साथ सम्मिलित हैं। हे पिता, मैं उन सभी का जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूं और प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र नाम से करता हूं, आमीन। प्रियो, यह प्रार्थना आपके हर क्षेत्र में आशीष लाएगी। यदि आपने पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अंगीकार किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम व्यक्तिगत रूप से आपके लिए प्रार्थना करें तो अभी इसी वीडियो के नीचे कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिए, हम आपके नाम से प्रार्थना करेंगे। और हां, इस प्रार्थना को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली शक्तिशाली प्रार्थना में। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे, आमीन।